सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के हिंदी के 30+ प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, घमंड का पर्यायवाची नहीं है। भाई घमंड का क्या पर्यायवाची नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा उत्तर आपका सही है? घमंड का पर्यायवाची क्या नहीं है? अहंकार, अभिमान, या जो आपका गौर या गर्व। तो बताओ क्या नहीं है भाई? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, गौर भाई, ठीक है ना। गौर क्या है? घमंड का पर्यायवाची नहीं है भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। तो अगला प्रश्न है, तो आपने बताना भाई अरुण का पर्यायवाची। तो अरुण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दिवाकर, ठीक है ना। दिवाकर अरुण का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो भी चीजें बता रखी है भाई, कौन कौन से और अन्य पर्यायवाची शब्द बढ़ेंगे, ये भी याद कर लियो, ठीक है ना। क्योंकि ये भी आपसे पेपरों के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। सूर्य, जो अंशुमाली, अर्क, ठीक है, आदित्य, दिनकर, भानु, भास्कर, अरुण के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भाई, ठीक है। ये सारे याद कर लियो। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं भाई? क्या निशानाथ, सुधाकर, ठीक है, संसाक, ठीक है ना। सारे याद कर लियो भाई, बहुत बढ़िया है ये सारे। तो अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का सही चयन करना आपने। उपाय, तो उपाय का पर्यायवाची शब्द बताइए यार, ठीक है ना। उपाय यानी उपाय का मतलब क्या होता है? तरीका भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? पर्यायवाची तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो क्या है अगला? तो अगला हम पूछे भाई दुहिता का पर्यायवाची शब्द बताओ। दुहिता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पुत्री भाई, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका। तो कन्या, बेटी, ठीक है, तनुजा, सूता, तन्या, दुहिता के अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, सारे याद कर लियो। तो अगला प्रश्न है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है भाई? कपड़ा का अंबर, सदन, वसन, चीर भाई। क्या नहीं है? सदन नहीं है भाई, ठीक है, सदन नहीं है। सदन घर का पर्यायवाची शब्द है भाई। किसका है सदन पर्यायवाची? घर का भाई। अंबर, वसन, चीर परिधान, पोशाक, कपड़ा के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भाई, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घर का कौन सा नहीं है भाई? देखो, तो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई, भुवन, ठीक है ना। भुवन नहीं है। तो कौन कौन से हैं भाई? नो देखो, नील्य, निकेतन, सदन, ग्रह, मकान, घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर जी लाओ स्क्रीन पे फटाफट। अगला प्रश्न में पूछा है, आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है भाई? आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आग का कौन सा नहीं है? वारी, वही, पावक, अनल। तो क्या जवाब आएगा? वारी नहीं है भाई। ए ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर। तो वारी, सलील, तोय, अंबु पानी के पर्यायवाची है। किसके हैं भाई ये पर्यायवाची? पानी के हैं, ठीक है। वही, पावक, अनल, ठीक है भाई, उतासन, ठीक है, वेश्यानार और दैन इत्यादि क्या है भाई? आग के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। सारे याद कर लेना जो पीडीएफ में बता रखे हैं, कौन सा भी पूछा जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गाय का पर्यायवाची शब्द भाई अंबु नहीं है, बल्कि यह पानी का पर्यायवाची है भाई। किसका है? पानी का, अपन ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना। कपिला, गो, धनु, सुरभि गाय के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, सारे याद कर लियो भाई। कपिला, ठीक है, गो, ठीक है ना, गो माता, गो। तो धेनु, सुरभि गाय के पर्यायवाची शब्द है भाई। अगला प्रश्न लाओ कंप्यूटर जी फटाफट स्क्रीन पे। अगला प्रश्न ला दिया भाई कंप्यूटर ने स्क्रीन पे। राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राक्षस का पर्यायवाची बताइए चीत्यो। तो राक्षस का आ जाएगा भाई सुर। सुर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सुर किसका पर्यायवाची है? देवता का पर्यायवाची है भाई, समझिए, याद कर लो, ठीक है। सुर किसका पर्यायवाची है? देवता का। तो नु बताओ राक्षस के, ठीक है, पर्यायवाची के तौर पे हमें ठीक है जो पहचानो, ये कौन सा नहीं है? सुर नहीं है। और सारे के भाई राक्षस के पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन से? असुर, तनुज, ठीक है। कौन कौन से भाई? असुर, धनुज है, सॉरी। तो असुर, धनुज, ठीक है, रजनीचर, दानो और निशाचर और यातु दान राक्षस के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है भाई, अशोक का पर्यायवाची शब्द बताओ, ठीक है ना। अशोक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है, ठीक है ना। तभी बता पाओगे ना कि आपको ये पता होगा कि अशोक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तभी आप छांट पाओगे। तो अशोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो कौन सा नहीं है चित्तो? तो कौन सा नहीं है भाई? तो अशोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? करी नहीं है भाई, ठीक है ना। करी कौन से ऑप्शन में दे रहा है? क्या ए ऑप्शन में। तुरंगबाजी है, गोटक, घोड़ा अशोक के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है भाई। कुबेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे भाई। कुबेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मेरे प्यारे भाई? मिर्ची भाई, ठीक है, मिर्ची नहीं है, सी ऑप्शन भाई, ठीक है ना। बल्कि यह किरण का पर्यायवाची है। मिर्ची किसका पर्यायवाची है? किरण का। प्रभा, रश्मि, ठीक है भाई, म्यूक, अर्ची और ज्योति, तिपिति, ठीक है, असु किरण के अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अन्य सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कुबेर के जितने बता रखे थे इसमें, ये सारे कुबेर के हैं, ठीक है ना। अगला भाई,
किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। आपने ऊपर याद कराया मिर्ची है, ठीक है ना, मिर्ची और रश्मि भाई, ठीक है ना। कौन सा भाई, तो मिर्ची और क्या भाई, ये रसीम भाई, ठीक है ना। सॉरी, ये कौन सा वर्ड था, रसीम भाई, मिर्ची और रसीम भाई, ठीक है। मिर्ची रसीम क्या किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। चंचला, ठीक है, तड़ित बिजली का, दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है भाई, ठीक है, ये याद कर लियो, ये भी पूछ सकते हैं। बिजली का चंचला, ठीक है, दड़ित बिजली का ये रहेगा, दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची रहेगा। स्त्री शब्द का पर्यायवाची, स्त्री का पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना, कांता हो जाएगा, ठीक है ना भाई। स्त्री का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कांता, ठीक है ना। रजनी रात्रि का पर्यायवाची है, चंचला बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। आंख, जो आपकी आंख है, हमारी आंख है, तो आंख शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है भाई, आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है ना। सेंधो आंख का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि सेंधो किसका पर्यायवाची है भाई, घोड़ा का पर्यायवाची है। अक्षी नयन लोचन आंख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आभूषण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है ना। नू बेरा होगा तभी तो बताओगे कौन सा आभूषण के पर्यायवाची शब्दों के तौर पे आप देख रहे हो, ठीक है ना। कौन से शब्द देख रहे हो, तभी तो आप बता पाओगे ना कि कौन सा नहीं है, तभी छांटोगे। तो आभूषण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है ना, आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, आहार नहीं है। अलंकार, ठीक है ना, विभूषण भूषण जेवर गहना आभूषण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तट शब्द के लिए, तट शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द पूछा भाई, इसमें तट का क्या हो जाता है, किनारा हो जाता है, ठीक है, किनारा इसका पर्यायवाची हो जाएगा भाई। मर्ची रोशनी का हो जाएगा। अगला टॉपिक आपका आ गया भाई अनेकार्थिक शब्द, ठीक है ना। तो इनका जो आपके क्या है, अनेकार्थिक शब्द है, इनसे संबंधित भी प्रश्न बहुत बार आए हैं भाई। अनेकार्थिक शब्द पूछे जाते हैं आपके पेपरों में, कैसे पूछे जाते हैं देखो भाई, ठीक है ना। तो आपने बताना अनेकार्थिक शब्द है जो, वो किसे कहते हैं, ठीक है ना। अनेकार्थिक शब्द किसको बोलते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे। उल्टा, ठीक है, उल्टा बोलने वाले को यानी उल्टा देने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं भाई, तो क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक, यानी विपरीत है भाई ये तो, ठीक है, उल्टा अर्थ दे रहा है, ठीक है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो उसको क्या कहते हैं, अनेकार्थिक शब्द बोलते हैं। समान अर्थ देने वाले को समानार्थी, ठीक है ना। यही होते हैं 3 बस, ठीक है, जो आपके भाई, ठीक है, ये जो 3 अर्थी शब्दों से संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक तो आपका अनेकार्थिक, ठीक है, एक आपका क्या विपरीतार्थिक, एक आपका समानार्थिक, ठीक है, याद कर लियो। तो अगला आपका प्रश्न आ गया भाई, चंपला चंपल का समरूपी, ठीक है, यानी बिनार्थक बताना है, तो क्या बनेगा भाई, बिजली और तेज भाई, ठीक है ना। 2 ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर, 2 ऑप्शन भाई, सॉरी भाई, ए ऑप्शन में बता रखा है, ठीक है ना। चपला चंपल का समरूपी बिनार्थक कौन सा हो जाएगा, बिजली तेज भाई, ठीक है ना। ये आपके अनार्थिक शब्द हैं, अनेकार्थिक, ठीक है ना, अनेकार्थिक शब्द यानी जिसके अनेक अर्थ होते हैं, यानी अनेक शब्द बनते हैं, समझ गए ना। और समानार्थी में समान शब्द बने हैं, समान अर्थ निकलते हैं, ठीक है ना। विपरीत आर्थिक जिसका उल्टा अर्थ निकलता है। तो अरुण शब्द का अनेकार्थिक शब्द बताना है, तो अरुण का अनेकार्थिक शब्द बताओ, तो क्या बनेगा भाई, अरुण का क्या बनता है मेरे भाई, अरुण का अनेकार्थिक शब्द क्या होता है, अरुण का बनता है प्रातःकालीन सूर्य सुंदूर भाई, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अली शब्द का अनेकार्थिक शब्द बताओ यार, अली का तो बता दो, ठीक है ना। अली शब्द का क्या बनेगा, बवरा कोयल, ठीक है ना। तो कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पे, हरियाणा में, बताइयो यार, ठीक है ना। घना आसान प्रश्न पूछा था रहता है। अगला प्रश्न है भाई, कनक शब्द का अर्थ नहीं है, कनक शब्द का क्या अर्थ नहीं है भाई, बताओ यार। कनक का, कनक का अर्थ क्या नहीं है, अबरक नहीं है भाई। कंचन दतूरा गेहूं ये सारे कनक का रूप है भाई, लेकिन अबरक नहीं है, ठीक है। ये याद कर लियो भाई, कंचन दतूरा गेहूं पलास खजूर, ठीक है, ये सारे क्या अनेक आर्थिक शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन अबरक नहीं है भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न आ गया भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक के साथ, संधि भाई, ठीक है ना। तो क्या है, 2 वर्णों के पास पास आने से जो विकार सहित मेल उत्पन्न होता है, ठीक है ना, संधि मतलब समझौता भाई, ठीक है ना, मेल मिलाप होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं संधि समझौता, ठीक है ना। 2 वर्णों के पास पास आने से जो विकार सहित, ठीक है भाई, मेल उत्पन्न होता है, ठीक है ना, कि भाई इनका मेल है। तो देखो संकल्प में कौन सी संधि है, संकल्प में हरियाणा सीटी में पूछा गया था 2022 में, संकल्प में कौन सी संधि है भाई, मैंने संकल्प लिया, ठीक है, ये व्यंजन संधि है इसका, ठीक है। जो संधि विच्छेद बनेगा तो क्या बनेगा, सम प्लस में कलप भाई, ठीक है, सम कलप, ठीक है, ये अंक की बिंदी का मैं बन जाएगा ये, ठीक है, अलंत वाला, समझ गए। तो कौन सा हो जाएगा ये रूप, ठीक है, व्यंजन का रूप हो जाएगा, यानी व्यंजन संधि, ठीक है ना। तो याद कर लियो भाई, बहुत बढ़िया है ये। मैं के बाद कोई भी सप्रस व्यंजन आए तो मैं के अनुसार में बदल जाता है, यानी ऊपर, ठीक है, अंक की बिंदी के तौर पे बढ़, ठीक है ना, ऊपर चढ़ जाएगा ये,
तो कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा संधि का प्रकार आपको नहीं लग रहा भाई? दीर्घ संधि भी है, ठीक है ना, अयादी संधि भी है, यण संधि भी है, लेकिन क्या भाई संवर्धी संधि नहीं है, ठीक है ना, संवर्धी संधि नहीं है। तो याद कर लियो भाई, ठीक है ना, सारे याद कर लेना। ये संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो कौन सा अपना असंगत लग गया है? कौन सा लग गया भाई अपना असंगत? ठीक है ना, 5 ऑप्शन दे रखे, उत्तर नहीं देना चाहते है ना, सारे भी हैं, पिछला सीटी के उठा रखे हैं, मैंने दिखा है। यू ई ऑप्शन आवा नहीं तो ई ऑप्शन ने न भरियो भाई, 4 ऑप्शन में कौन सा ही भर दियो, जोन सा आवा आपने पहला तो भरियो, ठीक है। अगर आपने नहीं आ रहा नहीं तो तुक्का मारना चाहो, नहीं तो शुरू वाले 4 में तो मारियो, समझ गए नहीं, क्या पता ठीक हो जाए, क्योंकि अपना हरियाणा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। तो संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो भाई सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं भाई, क्या मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल भाई, ठीक है ना, सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगला भाई, तो अगला हम पूछे है 1 प्लस में उत्सव, यानी भाई क्या 1 उत्सव संधि का एग्जाम्पल है? कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, कोई बताएगा? ठीक है ना, सारी चीजें सामने लिख रहा है कि अभी पूछने की बात रहेगी क्या? गुण संधि का एग्जाम्पल है यार, ठीक है ना, गुण संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्वर से स्वर का मेल होने पे जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर के बाद स्वर आ जाए तो क्या बोलेंगे? स्वर संधि, ठीक है। और क्या भाई व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए तो क्या बोलते हैं? बेरा होगा था हमने व्यंजन संधि, ठीक है ना, यानी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि कहते होगे, ठीक है ना। चीजें देख लियो यार तमें, ठीक है ना, सारी चीजें बता रखी है, स्वर के बाद स्वर आ जाए तो स्वर संधि कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है भाई, इतो उपदेश में शब्द में कौन सी संधि प्रयोग की जाती है? कौन सी प्रयुक्त हो जाएगी इतो उपदेश में? तो कौन सी हो जाएगी भाई? गुण संधि, ठीक है ना, गुण संधि, ठीक है ना, सारी चीजें पढ़ लेना। तो अगला प्रश्न है भाई, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? दुशासन, ठीक है ना, विसर्ग संधि का ये रूप है भाई, किस संधि का रूप है ये? विसर्ग संधि का। तो विसर्ग किस में लग रहे हैं? ठीक है ना, ये ऑप्शन में, बस दुशासन में कौन सी संधि है भाई? विसर्ग संधि है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करो। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? इति प्लस में, तो इति प्लस में आदि बन जाएगा ना, डी ऑप्शन। कौन सी संधि हो जाएगी ये? कौन सी भाई? यण संधि, हाँ यण संधि का एग्जाम्पल हो सकता है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भाई। देखो यण संधि बताई गई है, देख लो भाई, ठीक है ना। ये जो अलंत वाले आ जाए ना बीच में, ठीक है ना, अक्षर आ जाए तो आप अपना तुक्का लगा सकते हो कि यण संधि हो सकती है भाई, ठीक है ना, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है ना। महोत्सव में प्रयुक्त संधि भाई, महोत्सव, तो महोत्सव के अंदर कौन सी भी संधि का प्रयोग होगा? तो कौन सी संधि का प्रयोग होगा भाई? महोत्सव मतलब भाई वर्धी संधि है, आदि संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है। तो कौन सी संधि है मेरे भाई? गुण संधि है भाई, ठीक है ना, गुण संधि। तो आज की क्लास में अपन ने 30 प्लस प्रश्न कर लिए हैं भाई। तो डेली आप, ठीक है ना, एक क्लास 50 प्रश्नों की, एक क्लास आप 30 प्रश्नों की, यानी 80% तो 2 क्लासों में हो जाते हैं। और 30 प्लस प्रश्नों का जो टेस्ट होता है उसमें आप अपना स्कोर टेस्ट, ठीक है, कर सकते हो, कितना आपका स्कोर बनता है, तैयारी आपकी कैसी चली हुई है, ठीक है ना। मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सभी को राम राम।